ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते, मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधि केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। विषय बहुत ही मार्मिक, समझने लायक है, जीवन उपयोगी है। विषय अपने लिए यहाँ पर जो लिया गया है, ज्ञान और अज्ञान चेतना का स्वरूप बता करके अज्ञान चेतना को प्रलय करने के लिए, उसका त्याग करने के लिए ज्ञान चेतना का स्वरूप समझकर और ज्ञान चेतना स्वरूप जीवन जीना, इस संपूर्ण दुखों के अभाव का, सारी संसार की समस्याओं के अभाव करने का एकमात्र उपाय है। इस बात को आचार्य देव ने अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक अपने लिए जो अज्ञान चेतना कर्म और कर्म फल रूप है, उसको समझकर उससे पृथक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन करते हुए जीवन जीना ही धर्म का जीवन है, आनंद का कारण जीवन है। और इसके अलावा बाकी जीवन सब चतुर्गति संसार के दुखों का कारण है, दुख रूप है। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने बहुत ही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि आचार्य देव स्वयं तो उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उसका आनंद भोग रहे हैं, और सब जीव भी इस प्रकार का जीवन जिए, अपनी अज्ञान चेतना से पृथक ज्ञान स्वरूप अपना जीवन जीते हुए आनंद भोगें। सभी जीवों के सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। तो इस बात को अपन ने बहुत विस्तार में अभी तक चर्चा अपन ने कर ली है। 148 कर्म प्रकृतियों के उदय से होने वाले कर्म फल चेतना का स्वरूप, और भूत वर्तमान भविष्यत काल संबंधी ऐसे जो अपने लिए अज्ञानमय कर्म चेतना का स्वरूप, उसको आचार्य कुंद देव की गाथाओं से, आचार्य अमृतचंद देव की टीका और कलशों के माध्यम से समझने के उपरांत अंत में थोड़ा सा संक्षेप में आचार्य जयसेन स्वामी सरल शब्दों में तात्पर्य वृत्ति के रूप में जो इसके भाव को स्पष्ट करना चाहते हैं, उसको भी अपन यहाँ पर पढ़ कर के, और फिर पंडित जो बनारसी दास जी हैं, जो इन कलशों के भाव को बहुत सरल भाषा में स्पष्ट किया है, समापन के रूप में उसको अपन पढ़कर और आगे की गाथा से संबंधित आचार्य अमृतचंद देव ने एक जो कलश दिया है, उसको अपन यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए,
तात्पर्य वृत्ति से अपन यहाँ भूमिका और कुछ विशेष इसमें कहा है। बीच में जो प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान आदि का जो स्वरूप है वो तो अपन ने विस्तार में समझा है। अब इन्होंने थोड़ा सा भूमिका प्रारंभ में इस विषय को और अंत में विशेष के रूप में इस विषय को दिया है। इसको अपन थोड़ा देखते हैं ताकि अपन को इसका भाव स्पष्ट हो जाए, और यदि अपन को ये कला जीवन में समझ करके प्रकट हो जाए, जीवन जीने की कला आ जाए, तो वास्तव में अपना अनादिकालीन जो दुख है, आकुलता है, परेशानी है, वो सब क्षण में ख़त्म होकर के और एक क्षण में अपना जीवन जो अनादिकाल से आज तक जात्यंतर ऐसा स्वाश्रित जीवन नहीं जाना, अनुभव किया, परिचय किया, वो अपने परिचय में आएगा। और फिर अपन स्वयं ही इस बात का स्वयं एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे कि वास्तव में ये जीवन ही एकमात्र अपने लिए जीने लायक है, बाकी अन्य कोई भी पराश्रित जीवन अपने लिए जीने लायक नहीं है। ऐसा समझकर फिर अपन को दूसरों के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन दूसरों को समझाएंगे फिर कि भैया देखो ये जीवन ही वास्तव में जीने लायक है, इसके अलावा कोई और सुखी होने का उपाय नहीं है। ऐसा अपन को यहाँ पर ये इस विषय को ज्ञान में समझना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। इसके बिना किसी का कल्याण होने की व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, बहुत सरल शब्दों में आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति अर्थात इन आचार्यों का, आचार्य कुंद देव का, आचार्य अमृतचंद देव का क्या भाव है, तात्पर्य माने उनका अभिप्राय, तो उसको सरल शब्दों में समझाते। तो यहाँ देखिए 691 पेज पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी, इसके माध्यम से अपन विचार करेंगे समझने के लिए। अकेला मात्र पढ़ेंगे ही नहीं, अपने ज्ञान में उसका भाव भाषण करने का प्रयत्न करेंगे अभी सविकल्प रूप में, और बाद में फिर उस रूप ढल करके उसका अनुभव करने का अगर अभ्यास करें तो फिर उसके लिए अपने लिए वास्तव में किसी दूसरों के लिए फिर पूछने की और बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अपन बोलते हैं कि हाथ कंगन के लिए आरसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही अनुभवी व्यक्तियों के लिए फिर उपदेश ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं, अटक नहीं। सुनते हैं ये बात अलग है, जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है तो उपयोग इधर उधर फालतू स्थान मन नहीं लगे, उसके लिए अपन उपदेश सुनते हैं। 4 ज्ञान के धारी गणधर भी उपदेश सुनते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर उनको उपदेश ना मिले तो अब उनका कोई कल्याण रुक जाए। जो अपन बोलते हैं ना अटक माने ये कार्य नहीं हो तो हम अटक जाएंगे, हमारा कार्य उसके बिना नहीं चलेगा। ऐसा कोई फिर जिसको स्वानुभव हो जाता है वो उसके लिए पूरा प्रारंभ से लेकर अंत तक का, उसके लिए मोक्ष जाने तक का मार्ग उसके सम्यक ज्ञान में भाषित हो जाता है। उसके लिए फिर और किसी प्रकार की अटक नहीं रहती है। साधक अवस्था में बीच में और अपने लिए सब सानिध्य ज्ञानियों का, समोषण आदि का जब तक अपन पूर्ण उस दशा को नहीं पाते, मिलते रहते हैं, और उससे बराबर अपने ही इस अनुभव को और अपने ज्ञान को माने जो अपन ने अनुभव किया है, जो जी रहे, उसकी परिपुष्टता के लिए बराबर उससे मिलान करते रहते हैं। ऐसा अपने लिए ये विषय माने बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण है, इसको अपन समझेंगे। तो देखिए, अब मिथ्यात्व रागादि परिणत जीव के अज्ञान चेतना होती है। क्या कहा? देखो, शब्द को पढ़ कर के अपन को शब्द के वाच्यभूत अर्थ या विषय को समझने में उपयोग को ले जाना चाहिए। अकेले मात्र शब्द पढ़ कर के संतुष्ट और इतिश्री नहीं समझना। शब्द तो वाचक हैं, अर्थ वाच्य है, और उसको समझ कर के फिर अपना आत्महित का प्रयोजन साधना साध्य है। तो ये अपन को बराबर उत्तरोत्तर बातें। तो यहाँ अपन को जैसे लोक में जो भी बात कोई कहता है तो शब्द से अपन उसके भाव को, अर्थ को समझ करके अपना प्रयोजन साधते। हर जगह अगर उसका भाव समझ में नहीं आएगा तो कार्य नहीं बनता है। जैसे दृष्टांत आता है कि मालिक ने नौकर से कहा, जाओ घोड़े को पानी दिखा लाओ। क्या कहा? मालिक ने नौकर से कहा कि घोड़े को पानी दिखा लाओ।
तो मालिक नौकर गया और तालाब या नदी के पास खड़ा करके दूर घोड़े से कहा, देख घोड़ा वो पानी दिखा लाए। लौटा के लाया। मालिक ने पूछा, क्यों भाई पानी पिला लाए? तुमने कहा पानी पिलाने का आपने कहाँ कहा था, आपने तो दिखाने का कहा था। तो क्या मतलब था उनका दिखाने का? नहीं, देखो पानी तो दिखाया ही जाएगा, पिला नहीं सकते तुम घोड़े को, पर किधर से दिखाना उसको? दूर से दिखाना कि पानी में ले जाके खड़ा करके वहाँ से दिखाना? पिएगा तो वो अपने ही से, तुम नहीं पिला पाओगे, ध्यान रखना। पानी घोड़े को दिखाया ही जाता है कि पिलाया जाता है, पर किधर से दिखाना? दिखाना तो है, और उसने दिखाने का कहा था, दिखाना ही है, पर किधर किधर दिखाना? कि पानी में ले जा करके वहाँ दिखाना कि देखो भैया जी पानी है, तुम्हें पीना हो तो पी लो। अब उसको प्यास लगी होगी तो वो पी लेगा, पर उनने तो दूर खड़ा होकर के एक आध 2 4 10 माने किनारे के पानी से बहुत दूर, और कहा देख घोड़ा ये पानी है। फिर उनने कहा कि पिला लाए, तो उनने कहा आपने कहाँ कहा था पिलाने का? तो मतलब क्या हुआ कि उस नौकर ने उस मालिक के भाव को नहीं समझा कि कैसा दिखाना है अपन को। ऐसे ही अपन को यहाँ कह रहे कि मिथ्यात रागादि परिणत जीव के अज्ञान चेतना होती है। अब उस अज्ञान चेतना का स्वरूप बताते हैं। तो पहले तो मिथ्यात रागादि परिणत जीवों के अज्ञान चेतना होती है। तो मिथ्यात माने क्या, राग आदि माने क्या? पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि मिथ्यात राग आदि परिणत जीव। तो अपन ने पढ़ा मिथ्यात माने, पहले तो मिथ्यात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिथ्या माने झूठा और त्वा माने पना। तो झूठे पने रूप मान्यता। तो क्या झूठे पने रूप मान्यता कहलाती है? जो अपन ने 6 डाला में पढ़ा, देह जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुधा। मुधा माने मिथ्यात, मूर्खता। तो अपन अब क्या करते कि हम अपने को शरीर आदि रूप तो नहीं मानते हैं। मिथ्यात परिणत कह रहे आचार्य देव। तो मिथ्यात माने अपन हैं तो जीव, चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल लव धर्म धर्म काल, इनते न्यारी जीव की चाल के मेरी चाल। जीव की चाल में तो अपन को लगता है कि जीवों की चाल है ये। कौन सी? उपयोग स्वरूप, चेतन स्वरूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त, ये सब जीवों की चाल है। ये अज्ञानी जीवों का स्वरूप है और ये ज्ञानी जीवों का स्वरूप है। और अपन तो अपन किस में? अपन तो सुनने वाले हैं। तो क्या होगा? ये स्वाध्याय नहीं होगा। स्वाध्याय कैसे करना? अपन को देखना है कि हमारी ऐसी मान्यता तो नहीं है। अगर ऐसी मान्यता है तो हम अज्ञान चेतना में जी रहे हैं। क्या कहा? अपन लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं तो अपन लोग तो ऐसा नहीं मानते कि हम स्त्री हैं, हम शरीर हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं। अपन लोगों में तो ऐसी मान्यता नहीं है किसी में। सब में सबकी काय कह रहे हैं? अपन अपनी कह सकत, दूसरों की अपनों का पता हमारी बता सकत तुम के हम में है ऐसी मान्यता। अपन सबसे बड़ी तो गलती यही करत कि स्वाध्याय में अपन अपन को छोड़ के बाकी सबको देखत है कि जो उनमें ऐसो है, बे ऐसो करत हैं, बे ऐसो करत हैं, उसे तुम्हारा कच्छू नहीं और कसाय और पैदा हो, और उनके प्रति राग द्वेष और पैदा हो। देखो भाई ध्यान से सुनो, ये स्वाध्याय है। स्वयं का शोधन करने के लिए अपन को ये जिनमानी पढ़ते हैं। अपन मंदिर आते हैं दूसरों को देखने के लिए, दूसरों को परखने के लिए नहीं। तो अब अपन यहाँ पर कह रहे आचार्य देव कि मिथ्यात रागादि परिणत जीव अज्ञान चेतना में जीता है। उसके अज्ञान चेतना होती है। तो अपन को देखना कि हमारे अंदर ऐसी चेतना तो नहीं चल रही कहीं। समझ रहे?
माने जो अपन को जानने देखने वाला जीव का लक्षण चेतन को उपयोग रूप, अथवा उपयोगो तत्वार्थ सूत्र में गए उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण कैसा है? उपयोग माने जानना देखना उसका लक्षण है। और लक्षण कैसा होता है? लक्षण 3 दोषों से रहित होता है। कौन सी 3 दोष? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। ये 3 दोष नहीं हो तो उसका लक्षण सही कहलाता है। तो उस वस्तु को आप अब सबसे अलग करके पहचान लोगे। तो अब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष जानते अपन लोग हैं? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव नाम के दोष जानते अपन के नहीं जानते? अव्याप्ति माने होता है कि जिसका लक्षण किया जा रहा है उसमें पूरे में नहीं व्याप है, अधूरे में व्याप है वो। जैसे मान लो अपन जीव का लक्षण करें कि जीव का लक्षण राग द्वेष आदि भाव है, तो ये कौन में व्यापेगा? भाई जो राग द्वेष आदि वाले संसारी जीव हैं उनमें तो व्यापेगा, पर जो राग द्वेष से रहित बीतराग हो गए उनका लक्षण नहीं रहेगा, तो वो फिर वो लक्षण जीव का नहीं बना। फिर अब अति व्याप्ति का अपन अगर विचार करें तो उसमें भी व्याप है और अन्य में भी चला जाए। जैसे अमूर्तिक जीव का लक्षण बताएं अपन, तो इसमें क्या होगा? अरे सब जीवों में तो चाह नहीं है, तो वह तो वही तो करने फिर अति व्याप्ति कम हो, फिर वो तो अजीब जीव के जीव का है। लक्ष्य माने 4 द्रव और हैं अमूर्तिक, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश काल, वे भी अमूर्तिक हैं, तो उसमें चला गया वो लक्षण। तो जीव को लक्षण नहीं रहो फिर, तो वे भी जीव बन जाएंगे फिर अमूर्तिक पने से, तो वो भी गलत होगा। अब अपन जीव का लक्षण कहें कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाए, कहूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें कहूँ चेतना नहीं देवे। तो अब अपन को ये कि ये लक्षण जीव में व्यापता है। अब ये तो हो गया जीव का लक्षण। अब अपन को करना है अपना लक्षण। ये तो जीवों का लक्षण हो गया, अब अपना लक्षण क्या है? नहीं वही नहीं है, अपना लक्षण, अपना ज्ञान दर्शन लक्षण, अपना अपना लक्षण है। क्या है? ज्ञान दर्शन लक्षण अपना अपना लक्षण है। तो ये तो अपना लक्षण, ये तो अपने ज्ञान दर्शन में अपना आत्मा व्यापता है। दूसरों के ज्ञान दर्शन, सब जीव है अनंत जीव, तो उनमें तो तुम नहीं व्यापोगे। तुम कहाँ व्यापोगे? अपनी आत्मा में। अच्छा, अब ये तो हो गया सामान्य लक्षण। ज्ञान दर्शन सब में व्याप रहा है और सभी जीव हैं। अब चूंकि जीव को अनादिकाल से अपने जीव का अनुभव और श्रद्धान नहीं है, सामान्य रूप से तो सब जीवों का लक्षण हो गया ये, परंतु अब ये इस लक्षण से तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तुम्हारे लक्षण की प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? स्वानुभूत्या चकास्ते। आत्मा की प्रसिद्धि काय में होती है? स्वानुभूति से प्राप्त तत्व। जब तक अपन को अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, तब तक आपकी आत्मा आपको प्रसिद्ध नहीं होगी। और जब तक जानोगे नहीं तो उसकी, जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं। कब मानोगे? जैसे आपने रसगुल्ला नहीं खाया, तो अब रसगुल्ला से तुमसे कहेंगे रसगुल्ला मीठा होता है, ठीक है, तो मान भी लोगे तो तुम्हारा मानना सही नहीं कहलाएगा। कब सही कहलाएगा? हमने कई 10 जनों ने कही कि मीठा होता है, और दूसरे 10 लोग आए उन्होंने कि तुमने पागल हो, तुम्हें किसने कह दिया मीठा होता? रसगुल्ला तो कड़वा होता है। तो क्या होगा? अब अगर तुमने चखो हुई है, तो अगर तुमने रसगुल्ला खाया होगा और हजारों लोग कहेंगे नहीं रसगुल्ला तो ऐसा होता है, कड़वा होता है, चिरपरा होता है, तीखा होता है, फलाना होता है, तो क्या होगा फिर? कितना भी कोई कहे, परंतु अपन कहेंगे कि नहीं रसगुल्ला तो मीठा होता है, हमने खाया है। अगर वो बंदूक लगा के तुम्हारे सीना पे अड़ा देवे, बोल रसगुल्ला कड़वा होता है ना, था भाई अड़ा देते हम तुझे, तो क्या करोगे फिर? क्या करेंगे? बोल तो देंगे,
परंतु अंदर में मानेंगे नहीं। क्यों? कि भैया जान बची सो लाखों पाए, फिर चिल्ली आने लगे हम तो ना ही रसगुल्ला तो मीठो होते, तुम झूठी कह रहे थे। हमने तो लिखवाते हैं ना, जब दस्तखत करवाते हैं जमीन जायदाद पे, हमने होश हवास में किसी भय से जबरदस्ती नहीं करे जे दस्तखत। और अगर तुमने भय से करे तो भैया इनने हमसे जबरदस्ती करवाए थे, वे मान्य नहीं होंगे। क्या हमने पूरे होश हवास में बिना किसी भय के, किसी जबरदस्ती के, ये हमने दस्तखत स्वेच्छा से किए। तो ऐसे ही जब अपन को वैसे सामान्य से तो सबके ज्ञान दर्शन में आत्मा व्याप ही रहा है, आ ही रहा है। क्या आबाल गोपाल सबको क्या हो रहा है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें सबके ज्ञान दर्शन अपनी आत्मा उसमें व्याप्त, परंतु आज तक अपना उस पर लक्ष्य नहीं है, अनुभूति प्रतीति नहीं, इसलिए ऐसा होते हुए भी आज तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। अपन को आत्मा को नहीं जाना। कैसा जाना? शास्त्रों से पढ़ लिया, सुन करके मान लिया, पर अंदर में अनुभव करके आज तक नहीं जाना, इसलिए जाना नहीं जाना बराबर। हेमंत जी को सुनाई नहीं दे रही है बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। हाथ ऐसे बंधे हैं तुम्हारे कि लक्ष्य पता पड़ रहा होगा तुम्हें, कच्ची समझ में, ठंड समझ में आ रही। अगर तुम्हारे हाथ नहीं बंधे होते ऐसे तो समझ में आओ कि तुम्हारी समझ में आ रहा हो। अब तुम्हें ठंड समझ में आ रही, इसलिए उस ठंड के बचाव में तुम बैठे हो। हैं? बताओ कैसे हो जानना? बताओ, समझाओ। हमने जो समझाया इतना अभी तक समझाओ। तुम क्या समझाओ हमने? कब कहलाएगा जानना? किस में आएगा? ज्ञान में। कब आएगा ज्ञान में? ज्ञान में तो आ ही रहा हो आत्मा। आत्मा तो ज्ञान में आता है, हाँ, लेकिन जब अंदर से जानने में आएगा उसको अंदर से मतलब पकवाओ तो अंदर से तो आ ही रहा हो, बाहर से थोड़ी आ रहा हो आत्मा। उसके लक्ष्य पे वो साध है। पहली चीज तो जब स्वीकार करो कि हम अब है थोड़ा ध्यान उस पर ध्यान नहीं तो ज़्यादा जितना होने चाहिए। इसके बाद में फिर तुम चर्चा करो कि भैया पूरा फिर से बताओ, हमें तो समझ में नहीं आवे तो ठीक है। इधर अपन अपनी बात कहा भैया के सो रहे कि नहीं 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 सो रहे, फिर कहीं क्या सुन रहा है कि नहीं 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 सुन रहे, जल्दी में झटके में देखे उनसे कहो तो वे झटका में जो भी है बोल देंगे। तो मतलब ये है कि अपन पहले तो ऐसे भैया जी दुकान पे अपन तिजोरी खुली है, ग्राहक बैठो है, उतने नहीं अपन बैठ रही तो आंखें बंद करें, उतने तो अरे तन कहीं अगर वो तनक हाथ माथ बढ़ाऊँ लगे का भैया कहाँ तुम हाथ कर लेगा। तो जे अपन को ये भैया ये माल तो जो अभिमन्यु ने तनक नहीं सुन पाई थी, जो उनमें प्रवेश करने को तो उनने सुन लो और निकलने की कला नहीं सीखी। तो संसार में प्रवेश करने की चक्कर में अपन ने संसार चक्र में प्रवेश करने की कला तो सीख ली, परंतु निकलने की कला नहीं सीखी, वो में अपन सोच रहे, इसलिए भटक रहे। अब तो ये अपन को यहाँ देखो बहुत सहज सरल दृष्टिकोण देकर आचार्य दृष्टांत दे के समझाते हैं कि एक बार तू चख तो ले, झूठ में ही चख ले, कौतूहल से ही कर ले एक बार ये काम, बाद में तुझे अगर नहीं रुचे तो छोड़ देना। अपन कहते भैया एक बार ले जाओ, अगर तुम्हारे लाने जो माल अच्छा नहीं लगे तो वापस कर जाना। अगर उसको विश्वास है एक बार ले जाएगा तो ले आने नहीं है, क्योंकि माल ऐसा ही है। वो तो आज तक तो कोई आचार्यों के पास गए नहीं है कि भैया हमारे लाने जो समझ में नहीं आए, जो हमें अच्छा नहीं लगो, आत्मा को अनुभव आनंद नहीं आया में। जिनने सुना समा गए, वापस लौट के आई नहीं। एक दृष्टांत दो है अनुभव प्रकाश जी में। क्या दृष्टांत दो? के नमक की डली समुद्र में, समुद्र की थाएं ले भी गई, समुद्र कितनों गहरा है, कहा गई का भाव समुद्र खारे नमक की डली थी, वो कहने लगी भैया इस समुद्र में कितनों गहराई है, हमें को पहले देखने हैं, हम ही में जब हम डूब सकत रह सकत। तो उनने ठाएं ले गिलाने डाली, डालत गए। अब समुद्र तो समुद्र है, अब उनने कही अरे यार ये तो अभी थाएं नहीं मिल रही, अब वो देखो तो खींच लो, खींचो, अब फिर खींची तो मैं कछु है ही नहीं, बताओ लौट के आई नहीं है, फिर गई तो गई, थाए ले गए वापस के भैया बताओ कितनों गया रहा समुद्र, खत्म। तो ऐसे ही आत्मा में कितनों सुख है, अगर कोई अनुभव कर भी जावे तो फिर
अनंत काल तक उसको ठाए नहीं मिला। तो अनंत सुख है। अनंत किसे कहते हैं? अनंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं पाता कोई। डूबे रहो, भोगत रहो, बता नहीं सका तुमको तुम कि कितनों। अनंत को अनंत ही रूप में जाना थे। सर्वज्ञ भगवान भी बता नहीं सकते अनंत को, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अलूकाकाश है, तो अलूकाकाश कितना क्षेत्र फल है उसका? कितना कितना क्षेत्रफल बताया, उसके क्षेत्र के सब द्रव्यों के प्रदेश बताए ना, कितने कितने जीव के प्रदेश, कितने धर्म द्रव्य के, कितने अधर्म के, आकाश के, काल के प्रदेशों की संख्या है क्या नहीं? तो धर्म द्रव्य के, आकाश द्रव्य की प्रदेशों की संख्या कितनी? असंख्य। कोई को नहीं पता। लोक प्रमाण अधर तुम्हारे आकाश द्रव्य की संख्या लोक प्रमाण। अरे लोक आकाश की थोड़ी पूछ रहे हम तो आकाश द्रव्य की पूछ रहे। देखो भाई, पहले हम सब क्षेत्र को घेरे, हम तो जा कह रहे पहले अपन को जैन सिद्धांत प्रवेश का से अपन को ये सब सामान्य पहले अपन को परिभाषा पढ़ने चाहिए। अगर शास्त्रों में अपन जो बोल रहे क्या ना, अब तुम समझे ही नहीं पे होगा आनंद माने, समझ रहे ना? तो आकाश द्रव्य के प्रदेशों की संख्या असंख्यात नहीं है, अनंत है। धर्म द्रव्य असंख्यात, अधर्म द्रव्य असंख्यात, जीव द्रव्य के प्रदेश भी असंख्यात लोक प्रमाण बोले जाते हैं। और आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने? आकाश द्रव्य के अनंत। और काल द्रव्य के प्रदेश कितने? काल द्रव्य के अनंत नहीं, काल द्रव्य तो एक प्रदेश ही होता है, क्योंकि वो तो एक प्रदेशी है। रैणाणम राशि में ते कालाणु असंख्य दब्बाणी, वे असंख्यात ही है। और पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी है? ये प्रारंभिक भूमिका बच्चों को पढ़ाए जाते हैं पाठशाला, उसमें बाल बोध आदि में, बाल बोध की कक्षाएं हैं। 6 द्रव्यों का स्वरूप, 7 तत्व आदि का स्वरूप, तो पहले तो बाल बोध की परिभाषा है। तो अपन को कम से कम ये पहले बाल बोध या तुम्हारे से जैन सिद्धांत प्रवेश से पहले तो अपन को मौलिक जो परिभाषा है, जो शब्द आते हैं उनका अर्थ तो हो, तो जब तो अपन स्वाध्याय में मजा आए सुनने में। तो पुद्गल द्रव्य के प्रदेश मूल में तो एक प्रदेश ही है पुद्गल द्रव्य। कितना है वो? परमाणु द्रव्य है, परंतु वो चूंकि स्कंद रूप भी हो जाता है, तो उपचार से बहुप्रदेशी होता है। तो उपचार से बहुप्रदेशी में वो संख्यात हो गया, असंख्यात हो गया, अनंत हो गया। और अनंत में कोई प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है। वो अनंत काय की अपेक्षा है? परमाणु में एक एक पुद्गल परमाणु को एक एक प्रदेशी मानकर, और जितने परमाणु एक स्कंद में इकट्ठे हुए उसके आधार पर उसकी संख्या मानी जाती है। तो पुद्गल चूंकि सबसे ज्यादा संख्या में है, कितने? अनंतानंत पुद्गल परमाणु है। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, काल द्रव्य एक। तो वो जो है वे पुद्गल जितने स्कंद में। अच्छा, और एक और विशेषता है कि एक प्रदेश में पुद्गल जो एक आकाश के एक प्रदेश की संख्या जो बदलाई ना, कि आकाश के जितने स्थान को एक पुद्गल परमाणु घेरता है वो प्रदेश कहलाता है। और एक प्रदेश में जो एक पुद्गल परमाणु बनता है, अगर वे पुद्गल स्कंद सूक्ष्मपने को धारण करके आवे तो जितने पुद्गल हैं सब अनंत अनंत एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं। ऐसी उसमें सूक्ष्मपने के परिणमन की अवगाहन शक्ति है। सब बाण ठाण दाण रहम, सर्व अणुओं को स्थान देने में समर्थ एक प्रदेश आकाश का है, ऐसी उनमें विशेषता है। तो ये सूक्ष्म और स्थूल पने का परिणमन उनका होता है। तो सूक्ष्म पने से अगर वे परिणमन करें तो क्या होगा कि वे सारे पुद्गल परमाणु एक प्रदेश पर संकुचित होकर के उसमें अवगाहन ले सकते हैं। उनमें भी परस्पर ऐसी अवगाहन देने की सामर्थ्य है, और आकाश में भी है, और सब द्रव्यों में भी है। अगर नहीं हो तो बताओ क्या होगा? अगर सब द्रव्यों में भी अवगाहन देने की सामर्थ्य नहीं हो तो ये कहेगा कि हम दूसरों को नहीं देने भैया थे, हम ही देते। तो मान लो एक धर्म द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य पूरे लोक प्रमाण है, तो अब लोक प्रमाण भी एक धर्म द्रव्य कहेगा नहीं हम कोई को नहीं रहने देते, और 6 द्रव्य रहने होता ही लोक में सब, तो वे कैसे रहेंगे? तो भैया नहीं, आ जाओ, तुम भी आ जाओ।
एक एक अपन देखते सिद्धों में, एक एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध रह रहे हैं अवगाहन की दृष्टि से। उतई जहाँ एक सिद्ध है उतई अनंत सिद्ध रह रहे। तो ये अपन को देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये अपन समझो तो अपन को ये स्थूल रूप में बच्चों जैसा जीवन छोटी मोटी पुद्गल की चीज़ों में अपन जिंदगी पूरी लगा देते। मकान बनाने में लगा दो, पुद्गल के इतने से होते, पुद्गल परमाणु उतने से खोदे जमीन में से और ले आके बना रहे को मिस्त्री, पैसा दे रहा हो बैंक, और मजदूरी कर रहे मजदूर, और अपन अकड़ के खाला कड़ी कर रहे हमने मकान बनवा लो। कौन ने बना मकान? एक कार्य होने में अनंत अनंत निमित्त होते हैं इस प्रकार से। पर अपन क्या कर रहे, और अपन ने दम्भ करके बैठ गए कि जो मकान हमने बनवाओ। और मिस्त्री से पूछो अरे जो मकान हमने बनाओ, और मजदूर से पूछो कि हमने बनाओ, और पुद्गलों से पूछो कि मूल में तो हम ही नहीं बनाओ, हम नहीं होते तो बनाओ, कैसे बना रहे मकान। और रुपयों से पूछो कि अरे हमने अगर देते इनको ये बनाओ तो बताओ, हमने बनवाओ जो मकान, तो बताओ कितने लोग उसके दावेदार हैं बनवावे की। और अपन ने क्या करो, सबको ठेका अपन ने ले लोगे, नहीं हमें नहीं बनाओ अकेलो, और उस पर नाम लिख दो फलाने चंद नाम, झूठो नाम, बिल्कुल झूठे चंद नाम नहीं है। कितने नाम होते एक जीवन में, व्यक्ति के कितने नाम बदल जाते। तो मतलब ये क्या है, ये सब विपरीत अभिप्राय, मिथ्या। ये कह रहा है ये अज्ञान चेतना ये मिथ्या दृष्टियों में पाई जाती है। अपन रात दिन यही में राग द्वेष मोह में, राग द्वेष मेरे तेरे में, अहंकार ममकार यही में जी रहे, काय में जी रहे। अपन को अपने रूप ज्ञान स्वरूप अनुभव कर ही नहीं रहे, क्योंकि आज तक अपन ने अपने ज्ञान में निर्विकल्प होके आत्मा की अनुभूति नहीं करी। और कर लेते तो क्या होता कि फिर अपन को और कोई चीज रुचती नहीं। जब ने आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, और गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, पुद्गल प्रीत न सावे। जब एक बार व्यक्ति अगर अंदर से आत्मबोध करके अतीन्द्रिय आनंद भोग लेता है, तो बुंदेलखंड में कहावत है कि लपकी गाय गुलेंदे खाए और बार बार मग्गा तने जाए। का अर्थ भाव अभी अपन लोग जानते नहीं है, आजकल की नई 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 औलाद जानते नहीं हो काकवाद गुलेंदे, काकवाद मग्गा, ये नहीं पता होगा उसको। जानत कोई मग्गा गुलेंदे जानत? मग्गा देखे कोई ने? टपका थे मग्गा। बुंदेलखंड की इतने के श्रोताओं के लाने लोग बोला थे मग्गा जैसे टपका रहता आदमी। मग्गा इकट्ठे नहीं करे आदमी, फिर एक टपक गो, फिर एक टपक गो, फिर एक टपक गो, फिर एक टपक गो, ऐसी स्थिति बना। तो वो गाय, उसमें एक फल होता है, ये तो मग्गा तो है उसका फूल, सफ़ेद सफ़ेद जो महुआ जिसकी शराब बनती ना, देसी शराब, समझ रहे ना, महुआ की शराब बनाती, वो है। वो तो है फूल, वो भी जानवर बहुत खाते हैं फूल में, महुआ वगैरह, उसकी शराब वगैरह बनती। पर उसमें एक फल होता है, और वो चीकू जैसा रहता है, बहुत चीकू से भी अच्छा, जिसकी गुली निकलती ना, ये गुली, हाँ उसके अंदर वो तो उसकी गुठली है, वो गुली, उसमें भी तेल निकलता है, हर चीज़ उसकी काम में आती है। तो वो इतना मीठा होता है वो फल कि गर्मियों के टाइम में जो जानवर छुट्टी में छोड़ दिए जाते हैं। पहले तो अब देखो आजकल तो बेचारे जानवरों की बुरी हालत है। पहले तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जानवरों को अपने घर पर बांध करके और फिर उसको छोड़ता था और चराने को भेजता था। अगर गर्मियों की छुट्टी है तो उनकी भी छुट्टी कर देता था। छुट्टी मतलब हाँ, खिट कर जाते तो छोड़ देता था, और नहीं अगर वो उसको व्यवस्थित नहीं रखता था तो उसको कांजी हाउ तो उसको बंद कर देते थे। फिर अगर तुमने ऐसे छोड़ दिया तो उसको बरेदी लगा करके ले गई, चलाने जाते थे। अब आजकल तो जानवरों की हालत बेचारों की बहुत ख़राब है, व्यवस्था सब गड़बड़ है। तो मतलब उसमें वो दिया, एक बार वो गाय अगर उस महुए के उस फल को खा लेती है, गुलेंदे को, तो जैसे ही तुमने छोड़ी घर से और दौड़ लगा के वो कहाँ पहुँचेगी? महुआ के पेड़ के नीचे पहुँच जाएगी। क्यों? उसका जो फल है तो उसके ऐसा मीठा लगता है कि ये मिलते रहे हमें। ऐसे ही अपन को एक बार जो अपन को, जिसको अपन सम्यक दर्शन बोलते हैं, सम्यक ज्ञान बोलते हैं, सम्यक चारित्र बोलते हैं, वो अपनी आत्मा की अनुभूति, प्रतीति और उसकी स्थिरता पूर्वक उसका आनंद, और उसी का नाम धर्म है। वहां से धर्म चालू होता है। वहीं से तुम्हें ऐसी निराकुलता, अलौकिक निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद की मिलती है
कि फिर तुम कहीं भी तुम्हारा उपयोग कहीं लगेगा नहीं, रुचेगा नहीं, क्योंकि सब जगह आकुलता ही है, चारों तरफ आकुलता आकुलता। बाहर में उपयोग आया, श्रीमद जी ने लिखा कि बाहर में देखते ही जहर चढ़ता है, देखा नहीं कि राग दे, जो अच्छो जो बुरा, जो मकान कौन को, जो ऐसा नहीं होने तो ऐसा होने तो, कछु मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, विकल्प 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 विकल्प, देखते ही साथ कसाएं चलती रहती, बाहर में देखा नहीं कसाएं। तो ये जो है, जब तक जीव को अंतर में अपना अस्तित्व इन सबसे पृथक अपने स्वयं के अनुभव में भाषित नहीं होता और उसमें जो स्वभाव में निराकुलता है वो अपने अनुभव में नहीं आती, तब तक व्यक्ति सच्चे धर्म के मार्ग में लगा ही नहीं। आज तक अपन ने धर्म दिखावटी बनावटी धर्म किया, वास्तव में जो अपने जीवन में अनुभव करके जीना चाहिए वो धर्म नहीं किया। इसलिए अपन संसार के पात मिथ्या सम्यक दृष्टि देखो इस पंचम काल में पैदा ही नहीं होता। यहाँ अपन आए हैं तो लक्षण पूछने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर कहते कोई बैठो है लाइन लगा के, पूछने की जरूरत नहीं है, कहा भैया तुम्हें बीमारी है कछु का। अगर डॉक्टर के यहाँ पर्ची कटा के तुम लाइन लगा के बैठे हो तो मतलब क्या हुआ, तो परेशानी है तुम्हें। अपन यहाँ वर्तमान में अगर आए हैं तो नियम से मिथ्या दृष्टि बन करके आए। अब यहाँ आप भगवान जनेन्द्र की वाणी, ज्ञानियों का सत्संग आदि करके, उपदेश सुन के, वेद विज्ञान करके और धर्मात्मा बन सकते हो, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। जानवर बन जाते हैं, त्रियंच नारकी बन जाते हैं। तो ये कार्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की समझ से और प्रयोग करके वो बन सकता है। इसके अलावा तुम्हें कोई दूसरा समोषण में भगवान भी नहीं बना पाएंगे। भगवान तुम्हें उपाय बताएंगे और बनना तुम्हें स्वयं अपने प्रयोग करके अनुभव करके होगा। तो ये बात यहाँ बता रहे आचार्य जयसेन स्वामी कि भैया ये अज्ञान चेतना किसको होती है कि जिसकी ऐसी विपरीत मान्यता होती, मिथ्या दृष्टि को, कसाई जीवों को अज्ञान चेतना होती है। अज्ञान चेतना जान रहे ना, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करके अन्य किसी भी रूप अनुभव करो, उसका नाम है अज्ञान चेतना। अभी पहले अपन ने अज्ञान चेतना की इसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका में उसकी परिभाषा पढ़ी थी इसी में। अभी अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना के पहले सामान्य से लक्षण देखो, क्योंकि अपन को ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये बराबर ध्यान में रखने चाहिए, इसमें इसको भूलने का काम नहीं है। यहाँ 265 पेज पर है, ये 200 नहीं 665 पेज पे। कौन सी है जी? 86। एक मिनट एक है ज्ञान से अन्य ज्ञान के, हाँ वो टीका पढ़ना। एक मिनट 85। आज ये 86 है, ये तो हमने 86 निकाल दी, अब इसी की टीका निकालना है। 669 देखिए भाई, देखो इसमें तो क्या दिया, ज्ञान अज्ञान चेतना की परिभाषा देखिए। इसमें दिया है, टीका देखिए, ज्ञान से अन्य में अर्थात ज्ञान के सिवा अन्य भावों में ऐसा चेतना माने ऐसा अनुभव करना कि यह मैं हूं, इसका नाम अज्ञान चेतना है। कैसे कहते हैं अज्ञान चेतना? ज्ञान से अन्य है तो आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप, जानन स्वरूप, और अपने को जानन स्वरूप अनुभव नहीं करके अन्य किसी भी रूप अनुभव करो, शरीर आदि रूप, राग आदि रूप, जो भी है वो सब क्या है? इसका नाम अज्ञान चेतना है। तो ये कह रहे ज्ञान से अन्य में ऐसा अनुभव करना चेतना कि ये मैं हूं, इसका नाम अज्ञान चेतना है। और वो अज्ञान चेतना दो प्रकार से अनुभव अज्ञानी जीव करता है। कैसा करता है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप। उसमें ज्ञान से अन्य में अर्थात ज्ञान के सिवा अन्य भावों में ऐसा चेतना कि इसको मैं करता हूं। किसको मैं करता हूं? आत्मा देखो जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, कुछ किया नहीं, करने की व्यवस्था नहीं। अब क्या करता है? मैंने मकान बनाया, जो कुछ भी कर्तृत्व है उसका, वे सारे कर्तृत्व इसके अज्ञान चेतना में चले जाएंगे। कर तो रहा है ज्ञान। देखो मकान बन रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े ज्ञानी कर रहे हैं कि कछु बना रहे हो मकान को। अब अंदर में मिथ्यात के कारण से, विपरीत अभिप्राय से ऐसा मानता है कि जो मकान हम बनवा रहे, जबकि वो मकान काहे को बन रहा हो? वो मकान तो बन रहा हो पौद्गलिक,
समझ रहे हो? वो क्योंकि कर्तापना जो बताया आचार्यों ने, जो जिस रूप परिणमन करता है वो उसका कर्ता कहलाता है। तो मकान रूप जो अवस्था बनी है वो किसकी? जीव की बनी कि अजीब पुद्गल की बनी? तो उसका कर्ता कौन है मूल में? मूल में तो पुद्गल है। अब निमित्त कौन कौन बने? कि निमित्त तो उसमें मजदूर बने, मिस्त्री बने, और तुम्हारा भी बनवाने का संकल्प विकल्प भाव बना कि भैया मकान ऐसा बनवाऊँ नहीं ऐसा। तो तुम्हारे तो ये विकल्प है, तो विकल्प तुमने करी और बाकी तुमने जानो कि भैया ऐसा मकान बन गो, ऐसा बन गो, ऐसा बन गो। अब जो जानो हो, और तुमने जो विकल्प करे उनको भी तुमने जाना कि भैया इस मकान बनवाने में हमारे लिए बहुत झंझट भाई, बीच में लड़ाई झगड़ा, बीच में पड़ोसी मोहल्ला भाई बनाऊ नहीं दे रहे थे, फिर उनको बुलाओ, फिर ऐसो करो, फिर ऐसो करो, उनको फिर कछु पैसा दिलवाए, जब जैसे जाके मुश्किल से बड़ी मकान बनवा पाओ। तो ये क्या करो तुमने? इतने सारे विकल्प, संकल्प विकल्प करके परेशानी को भी जान आ गई। इतनी परेशानी आई में ये कौन? अगर तुम्हारा जानपना नहीं होता तो ये कौन बताता? वो पहले वहां जानना अपना वहां भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो पहले का अपनी लब्धि ज्ञान में, धारणा ज्ञान में है कि उस समय अपन को ऐसी ऐसी परेशानी आई, तो उस समय भी विकल्प तुम्हारा आश्रय भाव है, आश्रय भाव, संकल्प विकल्प, और जानना तुम्हारा स्वभाव है। तो अपन जानने वाले तो अपने को नहीं मानते, और क्या मानते? अपन मान लेते मकान हम आओ मालिक बन गए होगी। अभी अपन को ये बातें अपन को इतनी महत्वपूर्ण भाषित नहीं होती। जितना अपन ध्यान लौकिक कार्यों में देते हैं उतना ध्यान जिम्मेदारी यहाँ नहीं देते। पैसा रुपया सोना चांदी कितनी सी डिगलिया मिट्टी आए, वो अभी सोना चांदी है मालूम। पत्थरों के भेद कितने लाख प्रकार के पत्थर, ये पृथ्वी का होते ना ये पत्थर, यहाँ एक प्रकार जो भी है सोना चांदी हीरा मोती। तो ये क्या है? इतना 10 ग्राम की टुकड़िया अगर तुम्हें दे दें तो क्या करोगे? तुम कबूल भी रख दोगे? क्या करोगे? अरे ऊके लाने तुम ऐसी जगह रखोगे क्या कोई को दिख ना जाए, तालो लगा दोगे उनमें, और दिमाग में तुम्हारे घूमता ही रहेगा ई में धरो वहाँ सोना, ई में धरो। कोई पूछे रात में, पूछे स्वप्न में तो क्यों कहाँ है वो सोना, वो उत्ते में धरो है फलानी जगह। तो कितनी महत्वपूर्ण है वो सोने की डिगली है, वो पत्थरा। एक आदमी देखो अंत में मरण हो रहा था उसका, और उसका बकबंद हो गया, बोलना मैंने कहा कि अब आखिरी समय का स्थिति बन जाएगा, जो ठिकाना नहीं है ना, अब बोल नहीं पावे। उन्हें जिंदगी हो रहा है, कछु क्या है, कछु ने छिप करके कुछ रत्न रख ले करके उसने रखे थे अपने एकांत में, अपने मित्र वगैरह से वो चर्चा करता रहता था। अब लोगों को पता तो था कि इनके पास पैसा बहुत थे, पता नहीं कहाँ इनने कर दे, अब वो बता ही नहीं पाए। अब लोगों ने कही कि भैया ये जो है बता दे मैं कहाँ है वो कछु। अब ये कहे मैं हूँ, अब बोल नहीं पाए वे, आखिरी उनकी बोलती बंद हो गई। अब वे वे इशारा तो करे, अब उन्हें समझ में कछु नहीं आवे लोगों। अब वे सारे घर के लोग कहे कि तुम का, अब कछु कहे वे कछु कहे वे कछु कहे वे कछु कहे वे, सारे करे वे समझे। अब उनको मित्र आया तो उन्होंने कि भैया सुबह कही तुम का बुला रहे गई, तुम्हें का रत्न तुमने लाए थे, उनको पता है तो कि रत्न हते भी बहुत कई बार चर्चा कर चुके थे हम। कहने लगे तुम्हें रत्न बुलाओ ने, तो कही उसने सारा कि हम भी ले आओ। तो उन्हें कि कहाँ, तो तिजोरी में रखेगी, हाँ तिजोरी में रखेगी। चाबी बताई तो तिजोरी में, तो चाबी बार रखी, उसे निकाल कर उनको रत्न की डिबिया ले आए वे। देख करके उनके आंखों में चमक आ गई, और वह तिजोरी की बार रत्नों की डिबिया उनने ली और ऐसी सीना पे धरी। क्या है? आखिरी समय जिसमें तुम्हारी जिंदगी भर प्राण रखे रहे हो वही चीज ऊर्ध होती है। जिन महिलाओं की मान लो जिसमें लगाव हुए, अगर मोड़ियों में लगाव हुई है तो क्या उनको बुलाओ, हमारी मोड़ी को बुला दो, मोड़ी को बुला दो, और मोड़ी आ गई समझ लो अब मोक्ष होगा तुम्हारा, बस ही के बाद प्राण निकल जाए शांति से। माने जिसमें तुम्हारी, अब जिसके लिए अंदर में अपने स्वरूप का बोध होता तो वो समाज, वो सबसे निर्वृत्ति की भैया सबका त्याग हमारा, अब हमारा खाने पीने सबका त्याग, और अपने बढ़िया अपने स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करते हुए और अपने समता से शरीर छोड़ दे। तो अपन पढ़ते भी हैं समाधि में, दिन रात मेरे स्वामी में भाव नाए भाऊं, देहांत के समय पर मुझको तो खुद को ना भूल जाऊं, तुमको ना भूल जाऊं, शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो। भगवान की याद आएगी तो स्वरूप की ध्यान दिलाएंगे तुम्हें।
अब धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। अब अपन किनको बुला रहे? मोही जीवों को बुला दो। अब बे के हैं, अरे मर गए अम्मा अब तुम चली, अरे पिताजी अब का हो गया, अब बे रोन लगे, तुम भी रोन लगो संगे। तो यहाँ तक कि आखिरी में ये बताया कि आचार्यों को भी अपने संग में समाधि नहीं करना। क्यों? कि उन शिष्यों को मोह जागृत होगा और तुम्हें भी मोह जागृत होगा तो समाधि बिगड़ जाएगी आखिरी में। अब ये अपन को जब तक ये अज्ञान चेतना ज्ञान चेतना, तो जब तक अपन को कि अपन देखो अपने अंदर कौन सी चेतना चल रही, अपन अपने को क्या मान रहे, ज्ञान स्वरूप आत्मा जान रहे मान रहे, कि शरीर आदि मान रहे, कि अमीर गरीब मान रहे, कि सुखी दुखी मान रहे, कि जैनी मान रहे, कि स्त्री मान रहे, कि पुरुष। एक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़ के बाकी जो मानोगे सब अज्ञान चेतना। मान्यता मिथ्यात है, विपरीत मान्यता। परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक थे, और अपने से स्वरूप से भिन्न पर में रुचि मिथ्यात थे। अब ये कह रहे आचार्य कि जी अज्ञान चेतना मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों में होती है। मिथ्यात राग आदि पढ़ने जीव के अज्ञान चेतना ही होती है, जिसकी मान्यता अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं मानता, अनुभव करता, वो सब विपरीत मान्यताएं रहती उसकी। छठाला में जो विस्तार से, तो मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती है, मैं सबल दीन बे रूप सबक, ये सब मिथ्या दृष्टि के विचार है सब। कितने लोगों ने पढ़ो छठाला? पढ़ी तो है, कितने पढ़ी? जिनमा अलमारी में रखी, कितने पढ़ी छठाला? कितने पढ़ी बाब है? अपने अंदर में आई के पढ़ी है, जहां पर पढ़ डाली, पढ़ के जहां की तहां रख दी अपन ने। अपने ज्ञान में जब तक जो बता रहे आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा जिनवाणी, जब तक वो अपन अपने स्वयं प्रयोग करके नहीं देखें, तब तक कहाँ उसको अपन को स्वाध्याय भाव, स्वयं को अध्ययन अपन ने कहाँ मिलान करो उसे। आ रहा हो किसी की समझ में? अबे पहले तो हम जो कह रहे बात समझ में आ रहा हो, फिर जो बता रहे वो फिर समझ में गिलाना अलग प्रयोग करने पड़े। तो पहले तो अपन जो हम कह रहे, जब बात सही लग रही तुम्हें, कि जा सही बात है कह रहे अपन, कि जा ऐसी लग रही कि अरे भैया ये तो इनकी ठीक है, सुन लो आए हैं। का कह रहे अपन, तनक जिज्ञासा रहे थे कि देखो का कह रहे। कचू लोग तो यही है कि ऐसे बाबू देखो ये का के थे, और फिर कहते हैं अरे ये तो भैया आए, ये अपनी बात ही नहीं कह रहे, ये तो है, ये तो अपनी अपनी सुना रहे। मतलब अपने अंदर जो भी धारणा मान्यताएं अपन ने बना रखी हैं, उन्हीं को जैसे अपने अंदर की जो जब तक ये उगाल नहीं करोगे तब तक तुम जिनवाणी तुम्हें समझ में आ ही नहीं सकती। तो अपन को ये एक एक आचार्यों के एक एक वचन अपन को जल्दी नहीं पढ़ के अपने यहाँ आगे बढ़ने। एक ग्रंथ पढ़ लो, दो पढ़ लो, अरे एक ही ग्रंथ का एक सूत्र पढ़ लो जिनवाणी की, तत्वा सूत्र को एक ही सूत्र पढ़ लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, अब पढ़ लो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। किसी कह रहे वही को पूरा विस्तार है, वो पूरा 10 अध्याय एक सूत्र को विस्तार है, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को स्वरूप है बता रहा हूँ सब में। फिर भी अब एक ही में अगर सूत्र में समझ में आ जाए तो विस्तार की जरूरत ही नहीं है। अब समझ में नहीं आऊ, ज़्यादा समझाऊँ नहीं पड़ा समझदारों को कि मूर्खों को, जब बताओ है? अगर अपन को ज़्यादा समझाने पड़ रहा हुए तो क्या समझ रहा है कि अपन ज़्यादा समझदार हैं अपन लोग, तो फिर भी समझ में नहीं आ। अपन इतना समझावे की बात है, पहले तो लोग तना को उपदेश सुनो और तत्काल उनने उतारे उतरी कपड़ा उतरी संगे हो गया उनके, और आजकल भी तुम्हारे कपड़ा उतरवा देंगे है? मतलब ये है कि आदमियों के लिए वास्तव में देखा जाए मिथ्या धारणाएं बना के अपनी अपनी काल्पनिक, और फिर अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को मूर्ख, बस ज़्यादातर मनुष्य पर आएगी जो सबसे बड़ी कि हम 1.5 अकल बाकी सब 1 अकल, जो भी हो। तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो इस मनुष्य पर्याय में जो अहंकार है, देखो नंगे को नंगेपन का अहंकार होता है। वो कहता हम देखो हम तो रोड पे हैं ही, हम तुम्हें अभी रोड पे खड़ो कर दें बेटा, हमसे मत लजियो। वो कहते नंगा खुदा से बड़ा होता है? तो अब वो पैसे वालों डरा था कि भैया जो तो नंगो है ही, हमें और जो नंगा कर दे भाई, इसे भैया ठीक है दादा तू। और उनने तुम्हारे तुलसीदास जी ने तो कही कि सबसे पहले खल को दंडवत करो, पहले भगवान की पूजा भक्ति के भैया
तू जो है हमारे व्यवधान न करिए, हमारे धर्म साधना में हम भैया तुझे नमस्कार। तो अपन लोग में ही पहले सबसे पहले दाऊ दादा हूँ, आओ दाऊ दादा, चाय माय पिला के और उनका हाव भाव से मानते में, तो हाव भाव से ठाकुर माने, बामन जात खुआए से उनको बढ़िया पेट भर के खुआओ, बढ़िया अपने चुड़ाइए आराम से भी प्रसन्न हो जाएंगे। और बनी आँखों जो पैसों की बातें हैं फिर उनके पास तो उनकी पैसों की व्यवस्था, अगर तुम उनको पैसों को प्रलोभन दे दो तो वे तुम्हारे लाने प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जो है यहाँ अपन को ये देखो इतना सहज धर्म है, थोड़ा सा बस अपन को एक जागृत होकर समझना है और समझ करके थोड़ा प्रयोग प्रैक्टिकल करना है। टेक्निक है ये अकेली, बस थोड़ी सी कला है ये, सम्यक ज्ञान कला। और ये व्यक्ति आ जाए तो जहाँ है उतना ही आनंद है, कहीं रहे कोई समस्या नहीं, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। समझदार व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता और मूर्ख के लिए कोई सुखी नहीं कर सकता। जित तो तुम कर रहे हो, परंतु ऐसा होगा वो ऐसा तुमने जो तो करो ही नहीं है। कछु न कछु वो बहाने, कछु न कछु रोवे धोवे की आदत है तो वो रोते रहेगा, कितने तुम कछु करत रहो। तो ये जो है देखो इतने एक एक गाथा में आचार्य देव ने इतना एक एक शब्दों में ऐसा समझ लो इतना माल भरा रहता है। अगर समझने वाला हो तो श्रीमद जी तो ये बोलते हैं कि ज्ञानियों के एक एक वचन में अनंत आगम समाये रहते। क्या एक एक वचन में अनंत आगम, क्यों कि संक्षेप में तो सूत्र जो बीज सम्यक्त होता ना, बीज तो एक बीज में काका छिपो कितना छिपो, अच्छा बताओ। एक दृष्टांत दो, अनंतता को दृष्टांत दो है तुम्हारे से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पीछे जो चिट्ठियाँ दी हैं उसमें अनंतता के दृष्टांत के लिए उन्होंने एक बट का बीज कितना बड़ा होता है, बट जानते ना, बट वृक्ष देखा, बरगद का पेड़, उसमें एक राई बराबर अपन जो होते ना, जैसे अपन ये सोच लो ये रजगरा खाते हैं तो रजगरा बराबर एक बीज होता है उसका। उस बीज में कितनी शक्ति है बताओ। पहले अभी सोचो, पहले सोचो, अभी बुद्धि नहीं लगाओ, अभी पहले सोचो उसमें उतने कितनी, उस बट के उस एक बीज इतना बड़ा जो राई बड़ा उतना है जो जिसमें अपन जो रजगरा के दाने बराबर, उसमें कितनी ताकत है बताओ। उसमें उनने अनंतता सिद्ध करी। कैसे देखो, उसको उनने ये सिद्ध किया कि अपन देखो इस बट के बीज को हथेली पे रखा, इस बट के बीज को आप ज्ञान में पहले लेकर के एक अच्छे स्थान पर उसको बीज बो दो। काय को बो दो? उस बट के उतने से बीज को। अब उस बट के बीज में एक वृक्ष बन गया। बट का वृक्ष जानते हो, कलकत्ता में एक बट का वृक्ष है, मीलों के एरिया में बताते हैं, मीलों के एरिया में फैला है। एक बहुत बड़ा बट वृक्ष, विशाल बट वृक्ष पैदा हो गया उसमें। और उस बट वृक्ष में कितने फल लगेंगे, कितने फल लगेंगे, और उन फलों में कितने बीज होंगे, और फिर उन सारे बीजों को उसमें से फिर उनको सबको बो, उन सबको बो, फिर उनमें से बीज, उनको पेड़ खड़े करो, उन पेड़ों में फिर फल लगाओ, उन फलों में फिर बीज लाओ, फिर ऐसे करते जाओ। तो कितने वृक्ष, कितने बट वृक्ष हो जाएंगे उसमें, जिसका कोई अंत नहीं आएगा। भाभी नेगम ने ऐसे, तो उस काय में ताकत है वो उतनी, उस एक राई के दाने बराबर बीज में अनंत बट वृक्षों को पैदा करने की ताकत है। अपन तो तनक बनक ऊपर करो, हलू करके मोटे मोटे बच्चे खिलाते हैं ना पथरियों से, ऐसे अपन लग गए, मोटी बुद्धि जिंदगी भर वही बस उठा पटक, इतने से घर से दुकान, दुकान से घर, या घर से यहाँ पे से, या जो भी कर रहे अपन उतना करो, और आकर के सो गए, सुबह उठे तो फिर वही उठ रहे, चंदा वही धंधा। सूरज होता ये चंद्रमा तो वो घूमते रहता अपने पास, वही रोज ना वही काम। ऐसे अपन को रोज ना वही उठे, महिलाएं तो अपनी उठी और उनने अपने बस वही भोजन की तैयारी, झाड़ू पोंछा बाहरी करी, पानी भरो, जो करो, बस भोजन बन गओ। अब शाम की तैयारी, अब खा पाओ नहीं है, शाम को क्या चले, पूछ लिए थे शाम का क्या खाओगे, है सुबह को शुरू नहीं हो, शाम को क्या चलेगा। अब शाम की तैयारी चिंता पहले से लग गई है। अब शाम भाई बनाओ, जब तक खाओ पियो, इसके बाद बर्तन मांजो, सफाई वफाई करो, रात होगी, थक गए, पड़ गए, सुबह उठे फिर वही तैयारी चालू। क्या करो जिंदगी भर में बताओ, तुमने जीवन भर में क्या करो, बस अरे रोटी बनाई, खाई, खुआई, खत्म होगा, काम खत्म है।
तो अपन को देखो इतना बहुमूल्य जीवन ई के लाने नहीं मिलो। दुकानदार अपने रुपया इकट्ठे करत रहे और खात रहे और खर्च करत रहे, रोत रहे, और महिलाएं अपने बनाओ खिलाओ रही, बस काम खत्म। अब तो वो भी नहीं है, अब भी दो भी करें, हम भी कमाएंगे तुम भी कमाओगे, खावे की व्यवस्था नहीं है, बाजार में खाएंगे अपन होटल में। अब तो वे कह रहे हम भी नौकरी करेंगे तुम भी नौकरी करो, दो ही नौकर बन जाएंगे, और मोड़ी मोड़ों को किराए के नौकर लगाओ खिलावे को फिर। और मोड़ी मोड़ा तो होने ही नहीं है कि देखो होने, मुश्किल से एक आध पैदा करत है, वही में दांतों पसीना आउत के भैया ही को बहुत मुश्किल से हमें वैसो पढ़ाऊँ ने वैसो पढ़ाऊँ ने गीत गाउत रही। इतनी हालत खराब अज्ञान दशा में व्यक्तियों की है जिसका कोई शुमार नहीं। और व्यक्ति को अगर ये धर्म समझ में आ जाए, बढ़िया शांति से जीता है, उदय प्रमाण व्यवस्था जो बनना है, त्याग साधु हो जाते तो भाग्य पे छोड़ देते, तो उनको मिलत व्यवस्था का नहीं बनत है, शरीर की व्यवस्था उनकी बनत का नहीं बनत, बन रही, अरे बन रही, अच्छे से अच्छी सामान्य आदमी की व्यवस्था नहीं बनती है ऐसी, पर उनको जरूरत नहीं है साधक लोगों का चाहने, समझ रहे ना। अगर साधना करना है तो, और अगर तुमने खा पी लो तो फिर खा लो सो जाओ, फिर अच्छो खा लो तो खावे के बाद तो फिर 10 लक्षण धर्म में जैसे मल्लिकासन करा था अपन, तो फिर का होता, फिर घंटा आध घंटा तो तना सोवे को चाहिए, कैसे खा लो तो अब पचाऊँ नहीं तना, एक टाइम में 2 टाइम को खा लो, अब हाथों पे जोर पड़ा सो फिर माद आउट फिर। तो मतलब ये है कि अपन को देखो, अगर अपन को सही बोध नहीं है तो अपन ये सब बचकानी जीवन जीते हुए बर्बाद कर देते बहुमूल्य, और जहाँ के तहाँ खड़े अंत में पछताते हताश, माने रोते हुए पैदा होते हैं, शिकायतें कर माने रोते हुए आते हैं, शिकायतें करते हुए जीते हैं, और पछताते हुए मर जाते हैं जिंदगी भर। या फिर जो भजन बोलते हैं, सोते सोते में, रोते रोते में, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। तो रोते सोते माने मिथ्यात्व दशा में, अज्ञान दशा में, स्वरूप का बोध ही नहीं करो। और रोते रोते माने शिकायत करती, बे ऐसे और जे ऐसे, इनको समझा दो, जे नहीं माना तो बे नहीं माना। अब यही जिंदगी भर शिकायतें करती। रोना माने क्या कहलाता, असंतुष्ट बने रहना। तो बेहोशी में जीना पैदा भय अज्ञान दशा में, और शिकायतों में जिंदगी भर जीते रहे, और अंत में काय में बोझा और सिर पे बोझा ला दे रहे कि जो हम समा रहे, मकान हम बना रहे, हमने मोड़ी मोड़ा कर ले, इतनो कर लो, हमारे पिताजी ने तो कछु नहीं करो, तो और तुम बहुत 30 मार खाओ, पिताजी से भी ज़्यादा तुमने कर लो इतनो। उनको एक प्रकार से क्या कर रहे, अपन उनको गालियाँ दे रहे। अब बेशांति से जिए और बढ़िया संतोष से अपने आराम से जो हतो में आनंद से बढ़िया शालीनता जी, और अपन अब मरे जा रहे रात देना दंभ कर करके। इसलिए देखो आचार्य अपन को बताते कि भैया ये जीवन अपन को मात्र इतने से जीवन पागलपन के जीने के लिए नहीं मिला है, इसको अपन होश पूर्वक ज्ञान जागृत करके ज्ञान संचेतन करते हुए आनंदमय जिए, और आगे जाकर और सब इस कर्म चेतना का, कर्म फल चेतना का निरसन करके अज्ञान चेतना का पूर्ण केवल ज्ञानमय ऐसे अनंत सिद्धता को पाके अनंत काल तक आनंद को भोगे। ऐसे ही अपन को ये प्रेरणा है, और ऐसा अगर अपन इसको समझें और समझ करके प्रयोग करें तो ये बहुत सरल काम है। मनुष्य पर्याय में जानवर करते जिस कार्य को अपन को कहाँ से कठिन हो जाएगा। चलिए भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। केली करें शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लगु नंदन। शांत दशा तीन की पहचान, करें कर जोरी बनारसी वंदन। शांत दशा तीन की पहचान, करें कर जोरी बनारसी वंदन। एक बार जिसने मिथ्यात्व रूपी अज्ञान चेतना का, स्वभाव रूपी अज्ञान चेतना का तिरोभाव करके शांत दशा प्रकट कर ली है, एक ज्ञान चेतना में जिसने जीवन जिया है, तो उसकी दशा कैसी होती? शांत दशा तिनकी पहचान,
करें कर जोरी बनारसी बंधन। मिथ्यात्व का नाश किया है और सम्यक्त को प्रकट किया है। देखो त्यागी साहब कहते हैं कि जो जितना बड़ा विद्वान होता है वो उतनी सरलतम भाषा में अपनी बात को रखता है। बड़ा डॉक्टर अपनी होशियारी नहीं दिखाता कि हम कितनी जानते हैं, वो सामने वाले के रोगों का निवारण कर लेता है। त्यागी जी इसलिए सरलतम भाषा में हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान हमें दे रहे हैं। अगर हम अज्ञान चेतना में जी रहे हैं तो अंत भी अज्ञान चेतना में होगा। मुझे स्मरण है कि एक हमारे रिश्तेदार के पास हम गए, अंत समय चल रहा था, तो वहाँ पे हम बहुत सुनाते रहे, चूँकि जीवन भर कुछ सुना नहीं था, समझा नहीं था, तत्व की बात नहीं थी, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। सो खूब धर्म का सुनाते, लेकिन उतने में उनके एक रिश्तेदार आए, कहा जीजा दूध, वो कौन से दूध जलेबी खाने का? तो कहने लगे हूँ। हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो बेहोश हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दूध जलेबी के नाम पे एकदम चेतना जागृत हो गई। तो हमारी चेतना ऐसी दूध जलेबी में ना अटकी रहे, हमारी चेतना ज्ञान चेतना रूप परिणमित हो और हम सब सुख के मार्ग पर लगे। ऐसी मंगल में भावना। देवे वाणी देवे अंतः वेद जरिसा करे सो भार सिर का उतार चैतन्य कायम पिलामा अमर कर भारती मात सिर की आरती। वही जगह होगी, समय साथ बोलने दे दूसरे